कहानी अक्सर वहीं से शुरू होती है जहाँ इंसान को अपने भीतर की ताकत का अंदाज़ा भी नहीं होता और किस्मत दो अनजान रास्तों को एक दूसरे से मिला देती है। ये वही पल था जब पहली बार आर्या कपूर और खुशबू मेहरा की दुनिया टकराई। एक मासूमियत थी, एक शेरनी जैसी हिम्मत और कहीं से शुरू एक दास्तां। ये है हमारी कहानी बॉडीगार्ड गर्ल। जी हाँ, हमारी न्यू स्टोरी बॉडीगार्ड गर्ल की फर्स्ट पार्ट आज से शुरू करती हूँ, क्योंकि हमारा एक स्टोरी रूह की रागनी अपने एंडिंग मोड पे है। तो उसके बाद ये स्टोरी चलेगी। ये स्टोरी कैसी रहेगी कैसी नहीं रहेगी ये तो टाइम टू टाइम बताएंगे, लेकिन इस कहानी का नाम हमने बॉडीगार्ड क्यों रखा ये आपको आगे पता चलेगा। तो दोपहर का वक्त था, स्कूल की घंटी बजती है, बच्चे क्लास से बाहर आते हैं, कुछ हंसते गाते जल्दी जल्दी अपने घर की ओर बढ़ रहे थे। वहीं पे एक लड़की हाथ में बैग लिए कि कुछ किताबें, उम्र लगभग 15 साल की, मासूम चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें और आंखों के ऊपर एक वाइट कलर का चश्मा, शायद उसके पावर का चश्मा, अकेले गेट की ओर बढ़ रही थी। उस गेट के पास 3 से 4 लड़के खड़े थे। उनके चेहरे पे शरारत और बदमाशी साफ झलक रही थी। आर्या, जी हाँ, लड़की का नाम आर्या कपूर था। ठीक, बहुत ही मासूम, निडर, फोक टाइप में थी, जो आप उसको देख के ऐसा कह सकते थे। वो किताबों को पकड़ते हुए धीरे धीरे अपने घर की ओर बढ़ रही थी। तभी अचानक बारिश शुरू हो जाती है और वो अपने घर के रास्ता न जाके एक गली में रुक जाती है। तभी वो पीछे से जो 3-4 लड़के खड़े थे वो भी आते हैं। उनमें से एक गुंडा हंसते हुए बोल देता, अरे अरे अरे, देखो तो हमारे स्कूल की सीधी सादी आ रही है, कहाँ जा रही है, अकेली, बिल्कुल अकेली। दूसरा उसकी किताबें छीन के, इतनी किताबें पढ़ के क्या करोगी आर्या, थोड़ी हमसे भी बातें कर लो, हम दोनों साथ में। ये सब से आर्या घबरा जाती है, पीछे हटती है, उसकी आंखों में डर। आर्या कांपते हुए बोलती है, मुझे देर हो रही है, प्लीज़ रास्ता छोड़ दो। अरे नहीं ना, इतनी जल्दी थोड़ी ना जाना होता है, थोड़ी देर हमारे साथ भी ले लो, थोड़े मज़े आ जाएंगे। आर्या के हाथ कांपते हैं, उसकी आंखों में आंसू भर जाते। वो किताब वापस छीनने की कोशिश करती है, लेकिन लड़के उसे परेशान कर रहे थे। उसी वक्त कोई तभी पीछे से किसी भारी आवाज़ आती है। हाथ में छाता लिए, ब्लैक टी शर्ट और लोवर के साथ आती है और एक उसका अगर फिगर की बात करें तो लंबा कद था, यानी हाइट अच्छी खासी थी। उसकी चाल के चेहरे पर गुस्से की लकीर, उसके कंधे पे एक बैग टंगा हुआ था, उसकी आँख तलवार जैसी चमक रही थी। वो बस आके बोलती है, पीछे हट जाओ, अभी के अभी। लड़के ठहाके मार के हंसते हैं और उनमें से एक लड़का बोलता है, गुंडा मतलब, ओह शेरनी आ गई, क्या कर लेगी तू, अकेली ही तो है। दूसरा, चल हट वरना तुझे भी। गुंडे अपने वाक पूरा भी नहीं करता कि खुशबू बिजली की तरह उस पर टूट जाती है। पहला घूंसा सीधे गुंडे के चेहरे पे, वो दर्द से कहा कर गिर जाता है। दूसरा खुशबू को पकड़ने को कोशिश करता है, लेकिन वो कलाई मोड़ देती है। तीसरे को जोरदार धक्का मार के जमीन पर जाती है और ऐसे ही जैसे सब गिरते हैं और वो सब वहाँ से बहुत तेज से बोलता है, चल चल भाग 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 यहाँ से, और सारे गुंडे भाग जाते हैं। इधर खुशबू, जी हाँ, उस लड़की का नाम था खुशबू। अभी मैंने आपको नाम बताया, पर उन दोनों को नहीं पता एक दूसरे का नाम क्या है अभी, ठीक है। खुशबू आती है, पहले एक वो किताबें उठाती है और वो आर्या जो डर के मारे नीचे बैठ गई थी, उसको बोलती है, आर यू ओके, हेलो आर यू ओके। वो आर्या सिर्फ खुशबू को देख रही थी, लेकिन उसे कुछ नहीं पता वो क्या कहाँ, कुछ नहीं। आर्या उसको धीरे से उसके कंधे हाथ रखती है, उसे खड़ा करती है। वो भीग रही थी, उससे कपड़े पूरे भीग चुके थे। आर्या उसे किताबें पकड़ाती है
और जो छाता लाई थी गिर गया था उसको देती है। अभी भी आर्या खुशबू को एक टक देखती हुई जा रही थी। खुशबू धीरे से उसको हिलाती है। आर यू ओके? हाँ, आर यू ओके? बोलो मेरे कभी भी ऐसा घबरा के बोलने लगती है। खुशबू उसको बोलती है काम डाउन, वो सब भाग गए हैं, ये लो तुम्हारी किताब है, तुम्हारा बैग। उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे, उसके हाथ कांप रहे थे। किताबें ज़मीन पर गिरी, खुशबू झुक कर उसे उठा के दी थी, लेकिन अभी भी उसके हाथ कांप रहे थे। आर्या को थामती है और बोलती है डरो मत, जब तक मैं हूँ कोई तुम्हें छू नहीं सकता, समझी? आर्या उसकी आंखों में ही देखती है। कुछ पल के लिए चुप्पी, फिर धीरे से बोलती थैंक यू, अगर तुम नहीं आती तो शायद। खुशबू हल्की सी स्माइल के साथ मैंने कहा ना अब कुछ नहीं होगा। खुशबू अपना हाथ आगे बढ़ाती है, कहती ये लो छाता, और उसको वहाँ से निकालती है और कहती है मतलब उसके घर तक वो छोड़ती है। उस दौरान ये दोनों एक दूसरे बातें नहीं करते हैं। आर्या खुशबू का छाता लिए रूम में चलती है और खुशबू वो पहले ही आगे मोड़ पर चली गई थी। आर्या को एक मतलब उसको बहुत अच्छा फील हो रहा था उसके साथ। पहली बार उसकी सांसें समान नहीं थी, तेज चल रही थी। और आर्या अपने हॉस्टल में आती है, बैठती है और अपने कपड़े को जैसे देखती है उसको वही सिंगारता है। कैसे खुशबू उन गुंडों को मार रही थी, कैसे उसने बचाया, और उसकी आंखों और चेहरे पे हल्की सी स्माइल आ जाती है। फिर वो अपने को सकती है, कहती हाँ ये क्या हो रहा है मुझे, मैं तो उसका नाम भी नहीं पूछा। ओह कैसे बोलूँगी दोबारा उसको। फिर वो शावर लेती है, आती है और फिर वो छाते को देखती है और छाते को देखती है फिर वो उसके ख्याल उसका चेहरा बार बार आ रहा था, कैसे वो गुंडों को मारती है। उसको फ्लैशबैक बार बार चल रहा था उसके चेहरे पे। फिर स्माइल उसकी छाता को पकड़ गले लगाती है और बोलती है क्या किया उसने, मेरे बार बार वही दिख रही है। वो रात उसके ख्यालों में आर्या खो जाती है और उस रात उसी ख्याल में खोते खोते सो के नेक्स्ट डे मॉर्निंग होती है। आर्या तैयार होती है, ड्रेस पहनती है अपने स्कूल के लिए। इधर वो जब स्कूल आ रही थी वो वैसे ही अपनी क्लास के सबसे कह सकते हैं लोग उसके कहते थे पढ़ाकू बच्ची थी, किताबों में हमेशा सर घुसाए रखी रहती थी। और वो अपने रूम में क्लासरूम में आती है, अपनी किताब खोलती है, पर वो आर्या को ढूंढने की कोशिश करती है इधर उधर कहाँ है, मतलब कहाँ मिलेगी, दोबारा मिल पाएगी नहीं मिल पाएगी। तभी मन में वहीं से शुरू हुई एक अजीब सी कहानी। एक मासूम सी लड़की की नज़रों में पहली बार किसी ने भरोसा जगाया और एक शेरनी जैसी लड़की के दिल में भी पहली बार किसी मासूमियत की जगह बनी। अब ये कितना है कितना नहीं ये तो हम आगे स्टोरी में जानेंगे, लेकिन इधर आर्या को क्लास में अपना उसका मन नहीं लग रहा था। ये हर जगह ढूंढती है कि उसने पता नहीं वो हमारे स्कूल में है कि नहीं, कैसे मिल पाएगी, मैंने उसका नाम भी नहीं पूछा। और वो उसका छाता लेके आई थी कि शायद रास्ते में फिर से उससे मुलाकात हो जाए। कहते हैं ना कभी कभी ज़िंदगी में कोई अजनबी हमें ऐसे मिल जाते हैं जैसे बरसों से खोया हुआ हो कोई अपना, पर जब वो अचानक गायब हो जाते हैं ना तो दिल उसकी तलाश में भटकता रहता है। आर्या के साथ भी कुछ ऐसा हो रहा था। वो अपने कमरे में बैठी, टेबल पर किताब खुली, लेकिन ध्यान कहीं और, खिड़की के बाहर देखती, फिर हल्की मुस्कुराती है। आर्या खुद से वो कौन थी, नाम भी नहीं पूछा मैंने, पर अजीब है। उसकी आंखें बार बार याद आती है। फ्लैशबैक में फिर वो खो जाती है। जब खुशबू ने गुंडों को हराया, आर्या का हाथ पकड़ उठाया। आर्या अंदर अंदर कितनी अलग थी, जैसे किसी फिल्म की हीरोइन हो। बस एक झलक मैं भूल ही नहीं पा रही हूँ।
आर्या अपनी नोटबुक पर अनजाने से एक स्केच बनाती है। खुशबू की आंखें, जी हाँ, उसकी ड्राइंग बहुत अच्छी थी। वो जो देखती है उसका मन में जो आता है उसकी बन जाती है। आर्या खुशबू की खोज करते करते 3 दिन बीत चुके थे। जी हाँ, 3 दिन तक उसने ढूंढा, लेकिन उसकी मुलाकात अभी भी उसकी नहीं हुई, उससे हो पाई। स्कूल की गलियों में बच्चे एक्टिविटी में लगे थे, स्पोर्ट वीक चल रहा था, हर जगह शोर शराबा गुस्सा चल रहा था। आर्या अपनी क्लास में बैठी थी, तभी उसके दोस्त आते हैं और बोलते हैं, अरे आर्या, कहाँ कोई है तो देख, चलो सब खेल देखने चलते हैं। अपने यहाँ पे एक प्रोग्राम लगा हुआ है जहाँ पे अपने सारे सीनियर फाइटिंग स्किल में मतलब फाइटिंग करेंगे, उसमें हिस्सा ले रहे हैं, चल ना देखते हैं। सब लोग उनका प्रोग्राम देखने आते हैं, चल, प्रैक्टिस चल रही है। तभी आर्या कहती है, चल चलते हैं। कहती मेरे को नहीं पसंद लेकिन ये। अरे उसके फ्रेंड कहते चल ना, चलते हैं, तेरे को मिल जाएगा। आर्या तो इधर उधर देख रही है, किसकी ढूंढ रही है? नहीं, किसी को नहीं। आर्या अपने दोस्तों के साथ खड़ी, उसकी सब जगह उसके चेहरे पे हल्की मुस्कान, लेकिन आंखों में बेचैनी, जैसे किसी को तलाश कर रही है। तभी उनमें से दोस्त बोलता है, लगता है किसी हीरो ने तेरा दिल चुरा लिया। आर्या शर्मा कर हंसती है, फिर अचानक उसकी निगाह एक कोने पर ठहर जाती है। शायद स्टेज पर खुशबू खड़ी थी, स्पोर्ट यूनिफॉर्म में, आत्मविश्वास से भरी, बाल खुले हुए, आंखों में तेज। वो मार्शल आर्ट मूव देख रही थी। पंचिंग बैग पे उसके तेज प्रहार की आवाज़ पूरे ग्राउंड में गूंज रही थी। आर्या मन ही मन में, यही तो है वही जिसने मुझे उस दिन बचाया था। आर्या की आंखों में चमक। वो धीरे से खड़ी होती है, उसकी सांसें तेज, उसके चेहरे पे मासूम से मुस्कान उभर जाती है। उसके दिमाग में वही खुशबू का सीन, गुंडों को हराना और तेज चल रहा था। आर्या कितनी अलग है ये, सबके सामने खड़ी होकर इतनी ताकत से लड़ सकती है। काश मैं भी इसकी जैसी होती, काश ये मुझे फिर से देखे, मुझसे बातें करे। आर्या सब मन में सब महसूस करती है। आर्या के अपने होंठ काटती है, फिर उसे हौले से हंस पड़ती है। उसके दोस्त उसको देख के हैरान हो जाते हैं, बोलते हैं, पागल हो गई है क्या, अकेले अकेले क्यों हंस रही है? कुछ नहीं, बस यूं ही। उधर खुशबू के चेहरे पे सख्त एक्सप्रेशन था, लेकिन उसकी नज़रें अचानक आर्या पर तरफ उठती है। पल भर के लिए उनकी आंखें मिलती हैं, लेकिन दोनों फिर अपने आई कांटेक्ट तोड़ते हैं। आर्या घबरा जाती है, वो तुरंत नीचे देखने लगती है। खुशबू बस हल्की सी भौं उठाती है और वापस अपनी ट्रेनिंग में लग जाती है। जी हाँ, वहाँ पे एक अनाउंसमेंट हो रहा था कि अब जो भी छात्र इस क्लास में शामिल होना चाहती हैं, कृपया अपने नाम आगे आके लिखवाएं। आर्या हिचकी जाते हुए खड़ी होती है, उसके दोस्त से पकड़ते हैं। आर्या दोस्त, तू सेल्फ डिफेंस क्लास में, तू तो चीटी भी नहीं, चीटी से तुझे डर लगता है? आर्या, हाँ मैं भाग लूँगी। आर्या स्टेज की तरफ बढ़ती है, उससे कदम लड़खड़ा थे, लेकिन आंखों में चमक। खुशबू वहीं खड़ी उसके सामने। खुशबू, नाम आर्या कपूर। खुशबू की नज़र उसके चेहरे पर पड़ती है, फिर रजिस्टर में उसका नाम लिखती है। खुशबू, उम्मीद है सिर्फ नाम लिखवाने नहीं आई हो, सीखने भी आएगी। आर्या घबरा कर सिर हिलाती, जी मैम। अंदर से उसका दिल खुशी से झूम रहा था कि खुशबू ने उससे सीधे बात की। जी हाँ, तो यही थी अभी इन दोनों की मुलाकात। अब देखेंगे कैसे ट्रेनिंग होती है और कैसे इनकी दोस्ती, प्यार या क्या है, और कैसे बॉडीगार्ड स्टोरी का नाम दिया है, वो सब मिलेगी आपको नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और स्टोरी नई है बताइएगा कैसी लगी। कुछ न्यू बेस्ड पे बनी है बॉडीगार्ड गर्ल। तो चले, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, लव यू गाइस, टेक केयर।